आज का वीडियो बनाने का केवल एक कारण है, जिसको लेकर पूरे शहर में बहस चल रही है। मैं उस बहस को पूरी तरह से एक तरह से आप सबके सामने समझाना चाहूँगा। बहस इस बात का है कि आखिर प्रयागराज शहर में इतना जलभराव क्यों हो रहा है। थोड़ी सी वर्षा, एक रात की वर्षा में पूरा प्रयागराज शहर झील बन गया है। तो चलिए मैं आपको इसको समझाने की कोशिश करता हूँ माँ गंगा के इस दृश्य के माध्यम से। अभी आप माँ गंगा का यह दृश्य देखिए। एक अमूमन माँ गंगा का अभी आधा पेटा भी नहीं भरा है। आपको मैं दिखाना चाहूँ, उधर का विस्तार का जो क्षेत्र है पूरा माँ गंगा का खाली है। पूरा बेल्ट अभी खाली है। सारे पेड़ जो आपको दिख रहे हैं सब डूब जाने चाहिए, तब माना जाता है कि माँ गंगा में जल प्रवाह बढ़ा है। फिलहाल मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ, ये नाला महाकुंभ में बनाया गया है। अब इस नाले में माँ गंगा का जल नाले से ऊपर आ गया है। अब हम सवाल ये करना चाहते हैं कि अगर शहर में बरसात होगी तो क्या वर्षा का पानी माँ गंगा में आ पाएगा क्या? जब नाले डूब गए हैं तो वर्षा का पानी आखिर माँ गंगा तक आएगा भी तो कैसे आएगा? अगर आप इसका प्रमाण देखना चाहें तो मैं आपको साक्षात दिखा भी देता हूँ, क्योंकि ये मोहल्लों से, तमाम मोहल्लों से पानी लेकर आता होगा नाला। लेकिन आप देखिए तो इधर जल भराव हुआ है, यानी ये नाला पूरी तरह से अब चोक हो चुका है। ये नाला अब एक बूंद पानी भी माँ गंगा में नहीं डाल सकता है। यानी कुल मिलाकर जो शहर में बाढ़ की स्थिति बन रही है या जलभराव हो रहा है, उसका कारण माँ गंगा नहीं है। मैं बार बार बताना चाहता हूँ कि माई का पेट भरा, लड़कियां परेशान है। असलियत में अभी माता का पेट भी नहीं भरा है, अभी उनका आधा पेटा भी नहीं भरा है। उसके बाद भी पहली बार शहर में ये चर्चा हो रही है कि आखिर जलभराव क्यों हो रहा है। तो भैया मैं यही बताना चाहूँगा कि 2023 में आपने वादा किया था कि महाकुंभ आते आते एक भी नाला माँ गंगा यमुना में सीधे नहीं जाएगा। हमने भी आपकी बात पे भरोसा करके संकल्प ले लिया बाल बढ़ाने का, और आज तो मेरे बाल बहुत बड़े हो गए। फिलहाल मैं उसकी चर्चा नहीं करता। मैं इतना ही बताना चाहूँगा कि अब कोई इंजीनियर वैज्ञानिक ये बताए कि अगर शहर में जलभराव होगा तो जलभराव माँ गंगा में निकासी कैसे करेगा। अगर निकासी नहीं होगा तो स्वाभाविक है वो मोहल्लों में ठहरेगा, इन मकानों को कहीं न कहीं वो चोटिल करेगा, इनको कहीं न कहीं वो कमजोर करेगा। तो ऐसी स्थिति में हमें बार बार बोलें कि माँ गंगा का रौद्र रूप। हमारे बहुत सारे यूट्यूबर भाई सब नए नए, एक कहावत है कि 2 पैसा का टोपी दे के झाड़े रा महंगुआ। तो पहले के जमाने में एक गांधी टोपी आती थी, उसे जो लगा लेता था वो नेता बन जाता था, और वो 2 पैसे की आती थी। ठीक वैसे ही आजकल जिनके हाथ में मोबाइल है और जिन्हें कोई समझ नहीं है, वो सब यूट्यूबर बने बैठे हैं और कहते हैं कि माँ गंगा का रौद्र रूप आ गया है। आप देखो तो माँ गंगा अभी अपने ब्लू जोन में है, अभी अपने ग्रीन जोन को भी नहीं छुआ है। रेड जोन तो बहुत दूर की बात है। फिलहाल अब मैं यही सवाल करूंगा कि नाले पूरी तरह से चोक हो गए हैं। बैक जो हो रहा है वो वर्षा का पानी है। और कुल मिलाकर मैं एक भी बताना चाहूँगा, 11 लाख क्यूसेक पानी आ रहा है। 11 लाख क्यूसेक पानी आने के बाद वो यूट्यूबर जो ये बोलते हैं कि माँ गंगा का रौद्र रूप आ गया है, वो 11 लाख क्यूसेक पानी आने के बाद आखिर क्या बोलेंगे, आखिर वो क्या नाम देंगे? तो भैया ये बड़ी चिंता का विषय है। बाकी जो कुछ है आप देख लीजिए। बस इतना ही कहना है कि अभी आपकी विकास की योजना भी नहीं डूबी है, इसके सारे पिलर भी नहीं डूबे हैं। आप देखिए तो पूरा एरिया खाली है। 11 लाख क्यूसेक पानी आ रहा है। और आपको क्या बाढ़ होता है उसे देखना है तो मेरी साइट पे जाके देखिएगा। मैं पिछले 5 से 10 सालों के बाढ़ का रिकॉर्ड मैं आज सोशल मीडिया पे अपडेट कर दूंगा। आप लोग देख लीजिएगा बाढ़ किसे कहते हैं, क्योंकि ये जो माता जी बैठी हैं, हमें अंदाजा है लगभग वहां तक पानी पहुंचता होगा। क्यों माता जी? तब जाकर बोला जाता है कि माँ गंगा में कुछ बाढ़ आई है। और माई के पेट भरा, लड़कियां परेशान है। झूठ है, हल्ला मारे पड़े हैं। तो सबको एक बार ये उस प्रशासन को मैं दिखाना चाहता हूँ जिसने अरबों खरबों की योजनाएं लाई और उन्होंने माँ गंगा के नाम पर इस शहर में कुंभ लगाया और इस शहर के लोगों को तमाम परेशानियों से मुक्ति दिलाने की बात कर रहे थे। अपितु अभी भी माँ गंगा पथ पर भी पानी नहीं आया और नाला बैक हो गया है। अब ये दृश्य समझने के बाद आप खुद समझिए कि बाढ़ के क्या कारण हैं। हर हर गंगे, जय जय गंगे। मैं चुआरा हनुमान जी घाट
जोनवल प्रयागराज से।